अगर आप भी 2026 में सेल सेंटर खोलने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। तो आप भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिन्होंने बताया होगा कि सेल सेंटर से लाखों का कमाई कर सकते हैं। तो क्या सभी सेल सेंटर वाले लाखों कमाई करते हैं? तो आपको ये सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप भी अपना सेल सेंटर खोलने का सोच रहे हैं। तो मैं इसी रिलेटेड 7 जो टॉपिक होता है, 7 जो पॉइंट है वो मैं सेलेक्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप अपना सेल सेंटर खोलने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये 7 पॉइंट को जरूर देखना चाहिए। और मैं खुद 4 सालों से अपना सेल सेंटर चलाता हूँ। सेल सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे जो बोलते हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो मैं 4 सालों से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के बीच शेयर करने वाला भी हूँ। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को अच्छे से देखना है डिटेल से। और साथ में वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, और साथ में जो वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप में से जो भी लोग सेल सेंटर खोलने के लिए सोच रहे होंगे या चला भी रहे होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लास्ट वाला होने वाला है। तो आपको लास्ट वाला पॉइंट को देखना जरूरी है। तो आप लास्ट वाला पॉइंट को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको साइबर कैफे रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाते रहता हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अक्षय गुप्ता है और मैं खुद डाल्टनगंज शहर के रेड़मा चौक पे अपना जन सेवा केंद्र यानी कि सेल सेंटर चलाता हूँ। तो बात करते हैं पहला पॉइंट के बारे में। तो पहला पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना सेल सेंटर खोलने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये सच्चाई को आप जरूर जान लीजिए। तो जो सेल सेंटर आप शुरू करना चाहते हैं या आप लोगों में से बहुत से लोग चला रहे हैं और जो लोग बोलते हैं कि लाखों कमा सकते हैं, 40,000 कमा सकते हैं, 50,000 महीने कमा सकते हैं, तो क्या सच में सभी लोग ये कमा रहे हैं? तो ये जो कमा रहे हैं ये कमाई जो डिपेंड करता है सारा लोकेशन पे डिपेंड करता है। आप ये जान जाइए। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सेल सेंटर में पैसा ज्यादा कमाने का वो होता है लोकेशन। अगर आपका लोकेशन सही नहीं है तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। ऐसे भी लोग हैं कि कोई बहुत अच्छा महीने का अर्निंग कर रहे हैं, कोई कुछ भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा खेला जो है वो लोकेशन का होता है। तो अगर अपना सेल सेंटर यानी कि ऑनलाइन सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना लोकेशन को अच्छा देखना होगा, जहाँ पे मतलब जहाँ पब्लिक हो, जहाँ गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कुछ कार्यालय हो, जहाँ स्कूल कॉलेजेस हो, वहीं आपको अपना सेल सेंटर खोलना चाहिए। नहीं तो अगर आप यही नहीं करते हैं तो आपका सेल सेंटर शुरू होने से पहले ही बंद भी हो सकता है। तो आपको अपना सेल सेंटर शुरू करने के लिए क्या करना है, आपको लोकेशन को अच्छा देखना होगा। लोकेशन अगर सही नहीं होगा तो आप कुछ भी कमाई नहीं कर पाइएगा। और ये लगभग जो टोटल सेल सेंटर चला रहे हैं उसमें से लगभग 80% लोगों का हाल यही होता है कि उसका लोकेशन सही नहीं होता। इस कारण से उनका सेल सेंटर जो है वो अच्छा रन नहीं करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सेल सेंटर देख करके सोचते हैं कि जो सेल सेंटर वाले बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप उनको तब देखे होंगे जब उनका दुकान में भीड़ होगा। तो भीड़ तब लगता है सेल सेंटर में जब कुछ नया सरकारी बहाली आता है, सरकारी योजना आता है, तभी आपका सेल सेंटर में भीड़ लगता है। तो सेल सेंटर वालों का हाल ऐसा होता है कि कभी उनको खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता है और कभी उनको कस्टमर का भी दर्शन नहीं होता है। तो ऐसा भी होता है। अगर आप दूसरों का देख करके ये सोच रहे हैं कि सेल सेंटर वालों को खूब कमाई है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ बहाली आता है, कुछ नया योजना आता है तो ही जन सेवा केंद्र यानी कि सेल सेंटर में भीड़ लगता है। तो आपको भीड़ देख करके नहीं सोचना है कि बस सेल सेंटर खोलिए खूब कमाई होगा। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ योजना आता है, कुछ बहाली आता है, तभी सेल सेंटर वालों के पास भीड़ लगता है। बाकी टाइम उनके पास भी काम मतलब प्रॉपर जो होता है वो काम नहीं मिल आता है। इसमें भी आप दूसरों को देख करके ये ना सोचे कि जन सेवा केंद्र यानी सेल सेंटर खोलिए खूब कमाई होगा। अगर आप सेल सेंटर खोलना भी सोच रहे होंगे तो आपको अंदर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना जन सेवा केंद्र खोल रहे हैं तो आपको 1 साल 2 साल तक बैठना होगा, प्रॉपर धैर्य रखना होगा, पैसेंस रखना होगा, कस्टमर को डील करना होगा, उनसे पोलाइटली बात करना होगा, कस्टमर बनाना होगा। तब जाकर के कुछ अच्छा डेली इनकम भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अच्छे से पैसेंस रखना आना होगा, तभी आप ये कर सकते हैं। मतलब अपना सेल सेंटर शुरू कीजिएगा। अन्यथा अगर आप मतलब का जो होता है क्या बोलते हैं उसको कि खोले बंद किए, खोले बंद किए, कभी भी बंद कर दिए, तो वैसे नहीं चलेगा। तो आपको अपना जो सेल सेंटर शुरू कर रहे हैं तो आपको पैसेंस रखना जरूरी है।
अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है कि क्या सीएससी सेंटर जो है, ऑनलाइन सेंटर, वो फुल टाइम काम हो सकता है, फ्यूचर के लिए सही है? तो फ्यूचर के लिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद 4 सालों से ये चीज कर रहा हूँ और अभी मैं दूसरा काम भी स्विच कर चुका हूँ। मतलब अपना सीएससी सेंटर चला ही रहा हूँ, ऐसा नहीं उसको बंद नहीं किया हूँ, लेकिन वो चलाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं ऐसा जैसे फ्यूचर के लिए सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो उसके साथ साथ मैं और अदर काम भी करना शुरू कर दिया हूँ। अब मेरे पिछले वीडियो में अगर जाकर देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि मैं और क्या करता हूँ। तो सीएससी सेंटर जो है वो फुल टाइम वर्क नहीं हो सकता है और फ्यूचर के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो फुल टाइम अगर करते भी है तो फुल टाइम उनके लिए हो सकता है जहाँ बेस्ट लोकेशन हो, बेस्ट जगह पे हो, जहाँ एकदम सरकारी कार्यालय सब कुछ होगा, वहीं फुल टाइम आप मान सकते हैं। तो फुल टाइम नहीं हो सकता है। आप फुल टाइम तो अपना दुकान चला सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए वो मतलब एक ही इनकम पे डिपेंड नहीं होना होगा आपको अलग भी इनकम, अदर सोर्स बनाना होगा, ताकि आपका इधर से भी इनकम आते रहे और जो और भी इनकम आपका होता रहे। तो आपको सेल्स सेंटर पे फुल डिपेंडेंट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अगर अच्छा लोकेशन पे है तो आप चला सकते हैं, अगर अच्छा लोकेशन पे नहीं है तो आप वहाँ भी समय दीजिए, बाकी अदर भी काम साथ में करते रहिए। ऐसा नहीं कि उसको पूरा बंद कर देना है, आप उसको भी चलाते रहिए और कस्टमर को जितना ऐड कर सकते हैं, जितना जोड़ सकते हैं, उतना कस्टमर बना सकते हैं, उतना बनाइए। आप कस्टमर को ज़्यादा मतलब नंबर पे कांटेक्ट बनाइए, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से उनको काम दीजिए करके, मतलब अलग अलग तरीका से आपको सारा करना होगा, तभी आप सेल सेंटर से अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आपको अगर सेल सेंटर नहीं चलेगा तो उसके अलावा और सारा जो सेल सेंटर का काम है सारा कुछ आपको करना होगा, और साथ में अगर अलग है आपके पास कुछ समय मिल रहा है तो आप अदर इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। फुल टाइम ऑनलाइन वर्क जो होता है वो प्रॉपर काम नहीं आता है महीने का, आप ये जान जाइए। आपको कहीं भीड़ देख करके आपको ये लगता है कि सेल सेंटर वाले डेली पैसा अच्छा कमाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ योजना आता है, कुछ भाग आता है, तभी ये चीज देखने को मिलता है। आपको भीड़ देख करके खोलने का जो मन होगा कि आप सेल सेंटर खोले बहुत अच्छा कमाइएगा, तो आप थोड़ा सोच लीजिएगा, उसको फुल टाइम मानने की गलती मत कीजिएगा। अभी अगर सिंगल होंगे आप तो सर्वाइव कर सकते हैं, आगे भविष्य के लिए सही नहीं है, तो अभी इस चीज को देख लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बेस्ट लोकेशन पे हूँ, फिर भी मेरा यही हाल है। तो जो अदर जगह पे होंगे उनका और भी हाल बुरा होगा। तो आप अच्छे से सोच विचार के अपना सेल सेंटर शुरू कीजिए, और उसको किस हिसाब से सोचना है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। तो जो सीएससी सेंटर है, ये आप जान जाइए कि फ्यूचर में अब जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, वो सारा काम अपने मोबाइल से करने वाले हैं। अभी भी आपका 50% जो कस्टमर हैं वो मोबाइल से अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। जिनको अच्छे से नहीं भी आता वो भी यूट्यूब से देख करके सारा कुछ को सीख रहे हैं। तो आपको भी क्या करना होगा, आपको भी कुछ चेंजेस करना होगा। आप सोच रहे होंगे सेल सेंटर में फुल डिपेंडेंट होना, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारा काम जो है सेल सेंटर का वो कस्टमर खुद ऑनलाइन अपने से कर सकता है और कर लेगा। अभी भी कर रहा होगा, आप देख सकते हैं अगल बगल में ही कोई होगा जो आपके पास आता होगा, सिर्फ प्रिंट निकलवाने सारा काम खुद कर लेता है। और अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना फॉर्म खुद ही अब भरना शुरू कर चुके हैं। आने वाले टाइम में सभी कस्टमर अब हो सकता है खुद ही करना शुरू कर दे। तो फ्यूचर के लिए तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन हाँ, सभी लोग कुछ सीख रहा है। सभी लोग जो भी चीज अगर अप्लाई कर रहा है, चाहे फॉर्म भर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो आपको यूट्यूब से ही सीख रहा है, सोशल मीडिया से ही सीख रहा है। तो मैं तो जो मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैं तो अपना इस चैनल के माध्यम से जो सारा ऑनलाइन का जो काम होता है वो तो मैं इस चैनल पे सिखाता ही हूँ। बाकी जो मेरा दुकान है, जो सेल सेंटर है, वो मैं चलाता ही हूँ। साथ साथ में मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आ चुका हूँ, और यहाँ भी जो काम होता है वो मैं सिखाता हूँ। साथ में जो साइबर कैफे चलाते हैं, सेल सेंटर चलाते हैं, उनको भी मैं टिप्स देता हूँ। तो आपको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना होगा अगर आप 2026 में सेल सेंटर शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक है, आप सेल सेंटर ऑनलाइन मतलब आने से क्या होगा, आपके सोशल मीडिया से एक्टिव होने से क्या होगा कि मान लीजिए आपके दुकान पे, आप अगर दुकान सिर्फ खोल के बैठे हैं तो आपके दुकान में जो कस्टमर आएंगे वही लोग आपको जान सकते हैं, बाकी लोग आपको नहीं जानेगा। लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब पे अगर एक्टिव हैं तो आपको मतलब आप दुकान पे ही बैठे कस्टमर के पास उनके मोबाइल में भी जा सकते हैं, उनको भी रिमाइंड मिलेगा कि हाँ यहाँ पे सेल सेंटर चलता है, ये ऐसा बताते हैं, ये ऐसा सिखाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे नहीं सिखा सकते तो कोई जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग
होता है, मतलब मेरे वो चीज़ है तो मैं कर रहा हूँ, सब में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है कि वो बता सके, सिखा सके। लेकिन आपको सोशल मीडिया पर जैसे भी हो आपको एक्टिव करना है, अपनी दुकान को भी दिखाना है कि मेरा यहाँ पे दुकान है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि सीएससी सेंटर फ्यूचर के लिए मतलब मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा खतरा हो सकता है फ्यूचर के लिए, थोड़ा क्या बहुत ही खतरा है। आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बाकी जो सेंटर चलाते हैं उनसे थोड़ा सा आगे हो सकते हैं। आपको लोग थोड़ा सा जानना शुरू कर देगा, आपकी दुकान कहाँ पे है आपको पहचानना शुरू कर देगा, आपके पास भी कस्टमर जो है वो जो भी हो आपके पास बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपना सीएससी सेंटर खोलने के लिए सोच रहे हैं और आप किस चक्कर में फंसे हैं कि मुझे सीएससी आईडी मिलेगा तभी मैं अपना सीएससी सेंटर शुरू करूंगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप सीएससी आईडी लेना ही क्यों है, सारा काम तो बिना सीएससी आईडी का हो जाता है। 95% जो काम होता है वो बिना सीएससी आईडी का भी हो जाता है। तो आप सीएससी आईडी के चक्कर में क्यों फंसना चाह रहे हैं कि सीएससी आईडी लेंगे तो ही मैं अपना सीएससी सेंटर शुरू करूंगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना ऑनलाइन सेंटर जो होता है वो कर सकते हैं शुरू, क्योंकि ऑनलाइन का जो काम होता है बिना सीएससी आईडी का हो जाता है। कुछ कुछ काम है जो नहीं हो पाएगा, जब आपको नीड होगा तब आप लेने के लिए सोचिएगा। आप सीएससी आईडी सब के चक्कर में ना फंसे कि सीएससी आईडी लेंगे तो ही अपना ऑनलाइन सेंटर शुरू करेंगे। तो आप अगर पार्ट टाइम के लिए शुरू करना चाहते हैं, फुल टाइम के लिए अगर फुल समय है तो फुल टाइम के लिए भी तो आप शायद बिना सीएससी आईडी का सारा काम को कर सकते हैं। आपको सीएससी आईडी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अगर ये सोच के नहीं शुरू कर रहे हैं कि सीएससी आईडी लेंगे तभी सारा काम वो कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि सीएससी आईडी लीजिए या मत लीजिए, आपका जो काम है वो सारा ऑनलाइन ऐसे ही ऑनलाइन हो जाता है। आपको सीएससी आईडी के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं छठा पॉइंट के बारे में। तो अगर आप सीएससी सेंटर शुरू किए हैं, शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको सीएससी सेंटर यानी ऑनलाइन सेंटर, सिर्फ ऑनलाइन सेंटर नहीं खोलना है। ऑनलाइन सेंटर के अलावे उसके साथ जो भी, अगर आप गांव में खोल रहे हो या शहर में खोल रहे हो, अगर सीएससी सेंटर आप शुरू कर चुके हैं, अगर सीएससी सेंटर आपका नहीं चल रहा है, अगर गांव में है तो उसके साथ एक बैंक आईडी ले लीजिए। ठीक है, बैंक आईडी अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। बैंक आईडी नहीं मिलता है तो भी उसके अलावे ऑप्शन है कि आप सीएससी सेंटर के साथ साथ मोबाइल का भी सामान सेल कीजिए, गाँव में अगर है तो इलेक्ट्रिक का सामान भी सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग तो हार्डवेयर भी उसमें चलाते हैं, हार्डवेयर का जो शॉप होता है। तो बहुत से तरह का और भी अदर काम है। शादी का प्रिंटिंग जो होता है, प्रिंटिंग कार्ड सब बनाना, एल्बम फोटो फ्रेम बनाना, ये सब भी सीएससी सेंटर के साथ साथ करना है। आपको सीएससी सेंटर के भरोसे रहिएगा तो ये जान जाइए कि मार्केट इसका जो है, देखिए ये जो मार्केट है अगर चल गया तो आपका सीधे प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर किसी दिन आप 10 फॉर्म फिल कर देते हैं, कस्टमर 10 आ गया आपके पास, तो आपका एक दिन में 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, सीधे प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि किराना दुकान के जैसा सामान 1000 के बेचे हैं तो उसमें से मेरा 50 रुपये प्रॉफिट होता है, नहीं। ऑनलाइन सेंटर में यही एक फायदा होता है कि अगर आपके पास अच्छा कस्टमर है तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो सीधे आपके बचत होता है, क्योंकि आपका सिर्फ उसमें माइंड लगा है, उसमें आपका समय लगा है, आप अपना माइंड से अपना पैसा अर्न किए होते हैं। बाकी तो फोटोकॉपी प्रिंट तो होता ही है, लेकिन इसमें आपका जो ऑनलाइन का काम में होता है वो सॉलिड बचत होता है, सॉलिड पैसा बच जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं किराना दुकान में जैसा कि 1000 का सेल करते हैं तो 20 रुपया प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका सॉलिड फायदा होता है। तो लेकिन यही होता है कि प्रॉपर काम नहीं आता है, बस आप ये जानिए प्रॉपर काम नहीं आता है। इस कारण से अगर एक दिन आप 1000 कमा लेते हैं, आप 5 दिन लगातार बैठ जाते हैं ना, तो आप उसी जगह पे फिर से पहुंच जाते हैं। तो इस कारण से आपको अदर भी साथ में कुछ कुछ सर्विस रखना चाहिए, जिससे आपका अगर ऑनलाइन का काम आना शुरू होता है तो ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिए, बाकी डेली का जो है वो सब काम अलग से सर्विस शुरू कर दीजिए। तो जो इसका मार्केट है वो अप डाउन होते रहता है, तो आपको ये चीज को देखना होगा पहले से ही। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट के बारे में, और ये आखिरी पॉइंट है। अब मैं वीडियो को फर्स्ट में बता चुका हूँ कि ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत से लोग ऐसा होंगे जो सेल्स सेंटर शुरू करने के लिए सोच रहे होंगे, या हो सकता है शुरू भी कर चुके होंगे, और सोच रहे होंगे तो हो सकता है कि वो अपना स्टडी कंप्लीट कर लिए हो, या अभी स्टडी कर ही रहे हो, या हो सकता है वो जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ करके अपना सेल्स सेंटर ऑनलाइन सेंटर शुरू करने के लिए सोच रहे हो। तो मैं बता दूं कि अगर आप सेल्स सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो अगर आपका प्राइवेट सरकारी जॉब वाला तो कोई जॉब छोड़ेगा नहीं, इतना तो कोई पागल है नहीं। ठीक है, सरकारी जॉब में होगा तो
जॉब छोड़ के सेल्स सेंटर के चक्कर में क्यों फंसेगा। लेकिन वो प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, उसका अगर उसका सैलरी जो होता है मंथली इनकम अगर 10,000 15,000 है, 10,000 15,000 है, तो अपना सेल्स सेंटर को शुरू कर सकते हैं। अगर वो 20,000 प्लस अगर अर्न कर रहे हैं तो मेरा मानिए तो इस चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि आपका महीना में 20,000 आ जा रहा है, जिसमें से आपका 4 संडे भी छुट्टी मिल जाता है। और इसमें क्या है, सेल्स सेंटर में या आप अपना सेल्स सेंटर वाला की दुकान या अपना खोल लेते हैं, इसमें क्या होता है कि आप अगर खोल लिए तो आपको मंडे से संडे सारा कुछ दिन आपको बैठना होगा और फुल टाइम समय देना होगा, तभी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आपको इसमें छुट्टी का कोई भूल नहीं जाएगा, कोई छुट्टी होता है, बस छुट्टी आप मतलब मार रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, शटर डाउन कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर बिगड़ेंगे। आपका जो कस्टमर है, कभी भी आप शटर डाउन कर दे रहे हैं, कभी बंद कर दे रहे हैं, आपका कस्टमर आपके दुकान पे नहीं बनेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 20,000 से अच्छा 20,000 प्लस अगर आपका सैलरी है तो आप उसी में रहिए, और कम से कम महीना का फिक्स तो है कि आपका 20,000 बन जा रहा है, आ जा रहा है। और सेल्स सेंटर वाला कोई फिक्स नहीं होता है, किसी मंथ बहुत बढ़िया हो जाता है तो किसी मंथ एकदम माइनस में चला जाता है। तो ऐसा हाल है सेल्स सेंटर वालों का। और ऐसा नहीं है कि ये सभी सेल्स सेंटर वालों का है, सभी लोगों का नहीं है। सारा मैं वीडियो के फर्स्ट में बता चुका हूँ कि सारा खेला लोकेशन का है, ठीक है। ये सारा खेला जो सेल्स सेंटर वालों का है वो लोकेशन का होता है, जो कि मतलब आप सेल्स सेंटर कहाँ शुरू किए हैं और वहाँ पब्लिक कितना है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, मतलब पब्लिक पे डिपेंड करता है। तो सारा जो खेल है वो आपका जो है वो लोकेशन पे है। और बाकी सेल्स सेंटर के अलावा अगर आप एक बैंक आईडी सब लेकर रखते हैं तो आप अच्छा अर्निंग करते हैं, और बैंक आईडी जो लिए हुए हैं वही बहुत ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं सेल्स सेंटर के साथ साथ। तो सेल्स सेंटर के साथ भी अपना बैंक आईडी ले सकते हैं, तो वो लेकर के आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और बाकी अगर जॉब कर रहे हो, आपके पास कुछ बैकअप है अच्छा खासा, तो आप छोड़ के 1 महीना 6 महीना के लिए या 1 साल के लिए 6 महीने कम से कम बैकअप रख करके अपना सेल्स सेंटर शुरू कीजिए, और कहीं अच्छा लोकेशन देख करके शुरू कीजिए, तभी आपका 6 महीने के बाद अच्छा लाइन पकड़ सकता है। नहीं कि वो हाल मत कीजिएगा कि जहाँ स्टेशन जो है, मान लीजिए जहाँ जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकता ही नहीं है और आप वहाँ पे चाय बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं है। आप कितनों भी अलग अलग माइंड लगा लीजिएगा, कितनों भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, कितना भी ग्रो टिप्स जान लीजिएगा, आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे जगह पे आप चाय नहीं बेचिए जहाँ ट्रेन नहीं रुकता है। तो आप इन बातों से समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या है। अगर आप सेल्स सेंटर शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना लोकेशन देखिए जहाँ पब्लिक आते जाते हो। एक चौक चौराहा पे अपना सेल्स सेंटर शुरू कीजिए जहाँ पे लोग रुकता है, जहाँ पे लोग पैदल पाँव चलता है, ऐसा नहीं गाड़ी से जा रहा है आ रहा है, तो वहाँ पे स्टॉपेज जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कम चलेगा। तो आपको ये लोकेशन देख के अपना सेल्स सेंटर को शुरू करना है। तो मेरा ये 7 पॉइंट था, और मैं खुद से ये 7 पॉइंट जो है वो आपके लिए बनाया था, जो मुझे जो लगा कि शायद मुझे ये बताना चाहिए आप लोग को, तो मैंने खुद से इसको अच्छे से नोट करके और आपको 7 पॉइंट को डिटेल से बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जो 7 पॉइंट है वो कुछ समझ में आया होगा। मैं ये जो मुझे खुद एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं खुद 4 सालों से अपना सेल्स सेंटर चला रहा हूँ, तो जो मुझे एक्सपीरियंस वही एक्सपीरियंस के अनुसार आपको 7 पॉइंट आपके लिए लेकर के आया हूँ, ताकि मैंने भी सोचा क्यों ना आपको कुछ आइडिया हो सके और आपको भी कुछ जानने का जानकारी होना चाहिए कि कुछ सच्चाई जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप बाद में पछताए नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन रिलेटेड और साइबर कैफे ग्रो टिप्स, यानी कि साइबर कैफे जो जनसेवा केंद्र है, सेल्स सेंटर है, उसको ग्रो कैसे करना है। और अगर आप सेल्स सेंटर का काम सीखना चाहते हैं, कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन का सभी काम इस चैनल पे सिखाता हूँ, और सेल्स सेंटर को कैसे ग्रो करना है वो इस चैनल पे बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को वहीं अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।